अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल ला तख़्तसिमु लदय्या क़ाल ला तख़्तसिमु लदय्या वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद। क़ाल अरशाद होगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे ला तख़्तसिमु, ना झगड़ा करो तुम, लदय्या मेरे पास, मेरे सामने, वक़द क़द्दमतु, मैं तो इससे पहले ही भेज चुका हूँ, इलैकुम तुम्हारी तरफ, बिलवईद वादा अदाब, या तुम्हें मैं पहले ही हक़ाइक़ से रसूलों को भेजकर हक़ाइक़ से आगाह कर चुका हूँ। यानी कि जवाब में इरशाद होगा कि मेरे हजूर, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे हजूर यानी मेरे सामने झगड़ा ना करो, मैं तुमको पहले ही अंजाम बद से ख़बरदार कर चुका हूँ। हर किस्म की ये हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद दरूद सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह काफ की 28 नंबर आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों को जो अल्लाह के दरबार में झगड़ेंगे, एक दूसरे पर तुहमत और इल्ज़ाम तराशी करेंगे, उनके बारे में एक नक्शा खींचा है, उनके बारे में बताया है कि वो क्या कहेंगे और अल्लाह ताला उनको क्या जवाब देगा। ये हम आपके सामने अभी मामला रखेंगे, लेकिन इससे पहले हस्ब साबक आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को, इस वीडियो को आप ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, ताकि अल्लाह के दीन की ये प्यारी, अच्छी, सच्ची और सच्ची बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हो सकता है कि आपकी और हमारी एक छोटी सी काविश अल्लाह को पसंद आ जाए और हमारे लिए आखिरत में निजात का बायस बन सके। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, काला ला तख्तसिमु, अल्लाह ताला दोनों झगड़ने वालों से फरमाएगा कि मेरे सामने मत झगड़ो, मेरे सामने झगड़ा ना करो, मैं तो तुम्हें पहले ही इसकी वईद दे चुका हूँ कि अगर तुम हक़ाइक़ से नज़रें फेरोगे, नज़रें चराओगे, तो तुम्हें तुम्हारे किए का अज़ाब मिल के रहेगा। यानी कि इसका तर्जुमा ये है कि अरशाद होगा कि मेरे हजूर, अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे हजूर झगड़ा ना करो, मैं तुमको पहले ही अंजाम बद से ख़बरदार कर चुका हूँ। यानी तुम दोनों ही को मैंने मुतनब्बे कर दिया था। दो आदमी जब झगड़ रहे होंगे, यानी एक शैतान और एक आदमी, या दोनों आदमी, एक उसको गुमराह करने वाला, एक गुमराह होने वाला, या जो भी आप कह लें, दोनों झगड़ कर रहे होंगे। एक कहेगा कि मुझे गुमराह किया गया है, दूसरा कहेगा कि यह अपनी मर्जी से हुआ है। जब वो आपस में झगड़ रहे होंगे तो अल्लाह ताला उनके इस झगड़े को देखकर कहेगा कि तुम्हें मेरे सामने झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम में से जो बहकाएगा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जो तुम में से बहकाएगा वो भी सज़ा पाएगा और जो बहकेगा उसे भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरी इस तनबीह के बावजूद जब तुम दोनों अपने अपने हिस्से का जुर्म करने से बाज नहीं आए, तो अब झगड़ा करने से क्या हासिल। बहकाने वाले को बहकने की और
बहकाने वाले को बहकने वाले को बहकने की और बहकाने वाले को बहकाने की सज़ा तो अब लाजिमन जो है वो मिल के रहेगी। और यही इस दुनिया में उसको बताया गया था कि अगर तुम कुरान और हदीस पर अमल करोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। कद काला ला तख्तसिमुल लदैया व कद कद्दम तो अलैकुम बिल वईद। अल्लाह ताला इनका झगड़ा सुनकर फरमाएगा कि अब यहाँ मेरे पास मत झगड़ो, इस झगड़े से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो तुम्हें पहले ही रसूल भेजकर नाफरमानी की सज़ा से आगाह कर दिया था कि अगर तुमने मेरे रसूल की पैरवी न की, मेरे दीन की परवाह न की, तो फिर तुम अपनी सज़ा से नहीं बच सकोगे। अब अपने कुफर और अनाद की सज़ा को भुगतो। चनाचे अल्लाह ताला उन दोनों को ही पकड़कर जहन्नम में डाल देंगे और वो दोनों ही अपने अंजाम को पहुँचेंगे। तो नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू का मकसद है। ये इससे पहले जितनी भी आयत आई हैं अल्लाह ताला ने उसमें यही बताया है कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो। अगर तुम अल्लाह और रसूल की पैरवी करोगे, दीन शरीयत पर चलोगे, तो तुम गुमराही से बच जाओगे। अगर तुम अल्लाह और रसूल को छोड़कर हदायत बाहर से कहीं और से देखोगे, तलाश करोगे, तो फिर तुम्हें हदायत नहीं मिलेगी। तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही व सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन। कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान और एक अपनी सुन्नत। अगर तुम इन दोनों चीज़ों को पकड़ के रखोगे, इनसे तमस्सक करोगे, इनको पकड़ लोगे, तो तुम लन तज़िल्लु कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। और अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो फिर तुम कभी रास्ते सिराते मुस्तकीम पर नहीं आ सकोगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तो तुम्हें ज़िंदगी में ही, दुनिया में ही इस सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। अब तुम अपनी मर्ज़ी से जो तुमने रास्ता इख्तियार किया है उसका जो अंजाम है वो तुम्हारे सामने है, लिहाजा अपने किए की सज़ा जो है वो भुगतो। तो अल्लाह ताला उन दोनों को पकड़कर जहन्नम में डाल देगा और इस तरह उनका किस्सा तमाम होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।